हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दास संजय में। दोस्तों, आज जो नई सीरीज से हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जीन पियाजे की। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था तो आपको पता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जो सीटेट में भी आता है, यूजीसी नेट में भी आता है और DSSS में भी आता है। मतलब आप टीचिंग के एग्जाम के क्षेत्र में बैठेंगे तो आपको जीन पियाजे पूर्ण रूप से मिलने वाला है यह। अब हम बात करेंगे जीन पियाजे किसे कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या कहता है, इसकी अवस्थाएं कितनी, इसके तत्व कितने और जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत और इसकी वार्ता के बारे में हम अब बात करेंगे। क्लियर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब बात यहाँ पर आती है कि जीन पियाजे का जन्म कब हुआ, तो आपको बताना 1896 में, 1896 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब होगी तो आपको बता देना 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि जीन पियाजे निवासी कहाँ के थे, तो आपको निवासी बता देना है। अगर आपसे निवासी की बात करें तो आपको बता देना स्विट्जरलैंड के, स्विट्जरलैंड के निवासी कहाँ के, स्विट्जरलैंड के हैं। और जीन पियाजे को एक और नाम से जाना जाता था, इनको मनोचिकित्सक के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से भी जाना था, मनोचिकित्सक के नाम से भी जाना जाता था। अगर आपसे पूछे कि जीन पियाजे को कहाँ के निवासी, तो आपको बताना स्विट्जरलैंड के थे और इनको किस और नाम से जाना जाता था, तो आपको बता देना मनोचिकित्सक के नाम से इनको जाना जाता था। अब हम बात करते हैं कि पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसका मेन रीजन क्या था। तो पियाजे की एक और बात यहाँ पर दोस्तों ये आती है कि जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। किस पर किया था, अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। और अपने बच्चों का प्रयोग करते हुए उन्होंने 4 अवस्थाओं का अध्ययन किया था जिनको हम अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन बात यहाँ पर एक और आती है कि संज्ञानात्मक विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इन्होंने ये जाना था कि बालक में बुद्धि का जो विकास है कितने तरीके से हो सकता है। इन्होंने ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया था, उन्होंने ये वाली बात बताई थी कि बालक में जो बुद्धि का विकास होता है वो कई चरणों में होता है, लेकिन इन्होंने 4 चरणों को डिफाइन किया था और ये कहा था कि ये 4 चरणों में जो बालक में बुद्धि का विकास है उनकी विशेषताओं को जानने के लिए उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का शाब्दिक अर्थ किया था। ये वाली बात यहाँ पर आपको समझ में आगे नहीं जानी चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर एक और बात ये आती है, मान लीजिए संज्ञानात्मक विकास का दूसरा नाम भी अगर वो आपसे ही पूछे तो आपको बता देना मानसिक विकास है। क्या विकास है, मानसिक या बौद्धिक विकास, या बौद्धिक विकास। उन्होंने यही तो जानने की कोशिश की थी कि बालक में बुद्धि का विकास कितने तरीके से किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। अब 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी, तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लेना कि जीन पियाजे की अवस्थाएं, जीन पियाजे की अवस्थाएं। तो आपको जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बता देनी है, तो 4 अवस्थाएं बता देनी है। कितनी अवस्थाएं बता देनी है, 4 अवस्थाएं बता देनी है, जिसमें हम पहली पढ़ेंगे संवेदीगामक अवस्था। दूसरी जो हम पढ़ेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर होता है। अब इसी बीच में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। मान लीजिए मैं यहां पर डिस्कस इंपॉर्टेंट पॉइंट को करूंगा, लेकिन आपको डिटेल में चाहिए, डिटेल में पूरा जीन पियाजे चाहिए, पूरा वो चाहिए, तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आपको अगर सीटेट पेडागोजी या DSSS जो 100 नंबर की आ रही है, पार्ट बी जो आ रहा है उसकी पेडागोजी के नोट्स चाहिए, यानी सीटेट की पेडागोजी की और DSSS का जो सेकंड पार्ट आ रहा है 100 नंबर का पेडागोजी वाला, उसके अगर नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। ये नोट्स कैसे होंगे, वो पेड नोट्स होंगे, लेकिन नोट्स ऐसे होंगे आपको याद रखेंगे।
डिक्टो आपको एक एक क्वेश्चन मिलने की पूरी गारंटी मेरी रहेगी। अगर आपको सीटेट से संबंधित, यूपी टेट और सुपर टेट और DSSP से संबंधित अगर आपको नोट्स चाहिए CDP के, किसके, साइकोलॉजी के और पेडागोजी के, किसके, साइकोलॉजी के और पेडागोजी के अगर नोट्स चाहिए तो आप इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। लेकिन कांटेक्ट ओनली आपको व्हाट्सअप करना है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़िएगा, बोलिएगा सर हमको नोट्स चाहिए आपके CDP के, डेमो के तौर पर आपको नोट दिखा दी जाएंगे, पसंद आता है पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको पूरी बता दी जाएगी। क्लियर बात है, आप इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेमो लेने के बाद आप देख सकते हैं, पहले 2-3 पेज आप आराम से मैं सेंड कर दूंगा अगर आप इच्छुक हों। उसके बाद आपको पसंद आता है मिलेंगे PDF के रूप में, ये वाली बात मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। क्लियर है। अब जो हम बात कर रहे हैं जीन प्याजे की बात करें, जीन प्याजे का जन्म 96 में हुआ, मृत्यु 1980 में हुआ। अपने बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया था। निवासी कहाँ के, स्विट्जरलैंड के, और कौन है, मनुष्य का है। जीन प्याजे ने बालकों की संज्ञानात्मक यानी मानसिक बौद्धिक विकास के लिए उन्होंने 4 अवस्थाओं का अध्ययन किया था। कौन कौन सी, संवेदीगामक, पूर्व, मूर्त और अमूर्त। अब इनकी थोड़ा हम ईयर की बात कर लेते हैं, थोड़ा इनकी ईयर की कि इनका समय कितना है। तो आपको इसका जो समय बताना है वो बताना 0 से 2 वर्ष, इसका समय बताना 2 से 7 वर्ष, इसका समय बताना 7 से 11 वर्ष, और इसका समय बताना 11 से 15 वर्ष। ये इसके समय, क्योंकि कभी कभी तो ये पूछ लेता कि जीन प्याजे की दूसरी अवस्था कौन सी, जीन प्याजे की तीसरी अवस्था कौन सी, जीन प्याजे की चौथी अवस्था कौन सी, जीन प्याजे की पहली अवस्था कौन सी। ये वाली बात आप अच्छे से समझ लेना। कभी कभी उनका ये पूछ लेता कि जीन प्याजे की पहली अवस्था का समय कितना, जीन प्याजे की दूसरी अवस्था का समय कितना, ये वाली बात भी आपसे पूछ लेता वो। क्लियर है। अब इनके अंदर से भी पूछता है। अब इनके अंदर से कौन कौन सा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो संवेदीगामक से जब भी क्वेश्चन पुटअप होगा तो ये पूछेगा कि किस अवस्था में एक बालक इंद्रियों का प्रयोग करता है। इंद्रियों का प्रयोग तो आपको पहली अवस्था बता देनी है। दूसरा एक और क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि वस्तु स्थायित्व की भावना किस में पाई जाती है, वस्तु स्थायित्व की भावना। और ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वस्तु स्थायित्व की भावना किस में पाई जाती है, तो आपको बता देना है वस्तु स्थायित्व ना संवेदीगामक अवस्था में। एक और क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, मान लीजिए इसी अवस्था में से कि किस अवस्था में बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसकी, अनुकरण की प्रवृत्ति, या दूसरों पर निर्भर, या दूसरों पर निर्भर। अगर यहाँ से ये वाले क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो आपको संवेदीगामक अवस्था की बात कर देनी है कि किस अवस्था में बालक में वस्तु स्थायित्व की भावना पाई जाती है, किस अवस्था में बालक दूसरों पर निर्भर रहता है, किस अवस्था में बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, किस अवस्था में बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसका प्रयोग करता है, इंद्रियों का। तो आपको पहली वाली अवस्था बता देनी है। अगर हम दूसरी वाली की बात करें तो देखो दोस्तों, दूसरी वाली में सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि किस अवस्था में बालक में भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है। अगर आपसे ये पूछे भाषा विकास प्रारंभ किस अवस्था में हो जाता है तो आपको पूर्व संक्रियात्मक बताना है। दूसरी अवस्था की वो बात करेगा तो आपको बताना वातावरण की वस्तुओं को जानने लगता है, वातावरण की वस्तुओं को, वातावरण की वस्तुओं को जानता है, जानने लगता है। ये वाला क्वेश्चन कई बार पुटअप है कि किस अवस्था में एक बालक वातावरण की वस्तुओं को जानने लगता है, तो आपको बता देना दूसरी वाली अवस्था होती है। किस अवस्था में बालक में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है तो आपको दूसरी वाली अवस्था बता देनी है। लेकिन जब हम बात इसकी करते हैं तीसरी वाली की, मूर्त संक्रियात्मक की, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भाषा का विकास, भाषा विकास पूर्ण हो जाता है। कैसा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी है। किस अवस्था में एक बालक में भाषा का विकास पूर्ण हो जाता है तो आपको तीसरी वाली बता देनी है। अगर वो आपसे पूछे कि किस अवस्था में वातावरण की वस्तुओं में विभेद करने लगता है, वातावरण की वस्तुओं में, वस्तुओं में विभेद करने लगता है तो आपको बता देना है तीसरी अवस्था कहलाती है। एक आपने सुना होगा जो आपको बहुत मिलता है, पलटावी। ये पलटावी जो होता है ये भी तीसरी वाली अवस्था में आता है, पलटावी की अवस्था।
पलटावी की अवस्था है। आपने देखो एक एग्जांपल ये बना के देता है कि एक बालक गिलास का जूस है और दूसरा गिलास का जूस है, तो एक गिलास के जूस को दूसरे गिलास में करके देखता है कि इस गिलास में ज़्यादा जूस आ रहा है कि दूसरे गिलास में ज़्यादा जूस आ रहा है। तो ये वाली जो अवस्था को उन्होंने क्या बोला है, पलटावी, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उनको करके देखना, वो हमारी पलटावी की अवस्था कहलाती है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये रहेगी कि जब एक बालक दो वस्तुओं के बीच में अंतर करना, तुलना करना, समानता करना, विभेद करना, ये सारी की सारी अवस्थाएं कौन सी अवस्था में आती हैं, तो आपको बताना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। लेकिन वो यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है, अमूर्त चिंतन का विकास प्रारंभ हो जाता है, तो ये वाली बात आपको बता देनी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कहलाती है। ये वाली बात क्लियर होगी। अब उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं चौथी अवस्था में। अब इस वाली अवस्था की बात करें तो आपको बता देना है ये उच्च स्तर की अवस्था है। उसके बाद आपको ये वाली बात बतानी है, समस्या समाधान की अवस्था है। समस्या समाधान की अवस्था, और इसमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन पूर्ण हो जाता है, अमूर्त चिंतन का विकास क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। और ये बात ध्यान रखना, ये वाली जो अवस्था होती है वो समस्या केंद्रित होती है। कैसी होती है, समस्या केंद्रित या चिंतन केंद्रित। कैसी होती है, तो आपको बता देना, या चिंतन केंद्रित जो अवस्था होती है वो कौन सी कहलाती है, वो चौथी अवस्था कहलाती है। यानी अगर वो आपसे पूछता है कि जीन प्याजे ने बालकों में बुद्धि का विकास करने के लिए कितनी अवस्थाओं का अध्ययन किया था, तो आपको बता देना 4, संवेदीगामक, पूर्व, मूर्त और अमूर्त। अब इनके अंदर से मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अगर वो पूछे इंद्रियों का प्रयोग, वस्तु स्थायित्व की भावना किसमें पाई जाती है, पहली वाली अवस्था में। भाषा का विकास प्रारंभ वातावरण की वस्तुओं को जानने किस अवस्था में लगता है, तो आपको बता देना है दूसरी वाली अवस्था में। अगर पूछे भाषा विकास पूर्ण हो जाता है, वस्तुओं में विभेद करना, पलटावी की अवस्था और अमूर्त चिंतन का विकास प्रारंभ किस अवस्था में होता है, तो तीसरी वाली अवस्था में हो जाता है। समस्या समाधान की अवस्था, उच्च स्तर की अवस्था, और ये सारी की सारी बातें कौन सी में होती है, तो आपको बता देना चौथी अवस्था में कहलाती है। ये वाली बात क्लियर होगी। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक बात और ये आती है कि प्याजे ने एक और सिद्धांत दिया था। प्याजे ने क्या किया था, एक सिद्धांत और दिया था, और उस सिद्धांत का नाम दिया था जीन प्याजे का, आपने सुना होगा, नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा विकास सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। अब आप ये कहेंगे कि नैतिक विकास का सिद्धांत तो सर लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है, लेकिन जीन पियाजे का भी नैतिक विकास का सिद्धांत है। जीन पियाजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो जीन पियाजे ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसके बारे में हम बात करते हैं, तो समझना थोड़ा। जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो इसी की तर्ज पर एक बुक दी थी, यानी जीन पियाजे ने एक बुक दी थी, वो थी द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। यानी जब जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, उसी की तर्ज पर उन्होंने एक बुक का नाम दिया था द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, और उसी की तर्ज पर उन्होंने कौन सी कितनी अवस्थाएं बताई थी, उन्होंने 2 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी, उन्होंने 2 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी 2 अवस्थाएं बताई थी, देखो पहली अवस्था इन्होंने बताई थी परायत्तता का सिद्धांत, परायत्तता नैतिक अवस्था। दूसरी बताई थी स्वायत्तता नैतिक अवस्था। अगर आपसे ये पूछे जीन पियाजे ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, तो 2 बताई, और इसका जो समय बताया था 2 से 8 वर्ष, और इसका समय बताया था 9 से 11 वर्ष। अब आपसे पूछे जीन पियाजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, तो आपको बता देना जी हाँ दिया है, और उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत के आधार पर एक पुस्तक दी है द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। आपको ये अच्छे से बता देना। और 2 अवस्थाएं दी हैं, एक दी है परायत्तता का और दूसरी दी है स्वायत्तता। अब परायत्तता स्वायत्तता क्या होती है कि यहाँ पर हम ये वाली बात समझेंगे। मान लीजिए हम पहली वाली की अवस्था को समझ रहे हैं, इस वाली, इस अवस्था में देखो समझना, इस अवस्था में नैतिक विकास
स्वाभाविक रूप से होता है। कैसा होता है? स्वाभाविक रूप से होता है। जब इस वाली अवस्था की बात कर, प्याजे के तत्व इन्होंने कितने बताए वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो आपको पहले बताना क्रिया, पहले क्या बताना? क्रिया बताना है। उसके बाद आपको बताना अनुकूलन, उसके बाद आपको बताना आत्मीकरण, उसके बाद आपको बताना समावेशन, उसके बाद आपको बताना संयोजन, उसके बाद यहाँ पर आपको बताना स्कीमा, उसके बाद आपको यहाँ पर बताना स्कीम्स, उसके बाद आपको बताना संरक्षण, उसके बाद आपको बताना संज्ञानात्मक क्रियाएं, और उसके बाद आपको बताना मानसिक क्रियाएं। अब इसमें से ये स्कीमा कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि स्कीमा किससे संबंधित है, तो आपको बता देना किससे संबंधित, प्याजे से संबंधित है। ये मैंने आपको बता दिया जीन प्याजे। जीन प्याजे की मैंने अवस्थाएं कितनी होती है वो भी बता दिया, जीन प्याजे ने किस पर प्रयोग किया ये भी बता दिया है। लेकिन ये पूरा डिटेल में आपको चाहिए, ये पूरा आपको चाहिए कि हमें पूरा जीन प्याजे एक एक पॉइंट पढ़ना है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप इस वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आपको पूरा मिलेगा। अगर आपको पूरा पेड नोट्स चाहिए, अगर आपको पूरा पेड नोट्स चाहिए पेडागोजी का, किसका? पेडागोजी का। मैंने शुरुआत में भी कहा था और अब भी बता रहा हूँ, तो आप 7217737533 इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। साइकोलॉजी और पेडागोजी, ऑल टीचिंग एग्जाम, DSSV, KVS, नवोदय विद्यालय, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीटो, बिहार टेट, कोई सा भी हो जिसमें CDP साइकोलॉजी और पेडागोजी आ रही है, वो आपको पूरी की पूरी मिलेगी। इस वाले नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं डेमो के तौर पर आपको नोट्स भेज सकता हूं। आपको पसंद आए तो आप परचेज करें, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। अब थोड़ा हम जीन प्याजे को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जीन प्याजे का जन्म कब हुआ? 1896। कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड में हुआ। मृत्यु को भी 1980 में। अपने बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया और इसके साथ में वॉटसन ने भी अपने बच्चों पर प्रयोग किया। ये वाली बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आपसे पूछे प्याजे कहाँ के निवासी, तो आपको बता दें स्विट्जरलैंड के कौन है? मनोज चिकित्सक हैं। अब इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किए थे और इन्होंने बात, देखो एक बात तो समझा, प्याजे ने बालक को एक चीज़ और माना है। अब प्याजे ने बालक को एक चीज़ क्या माना, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। एक तो उन्होंने नन्हा वैज्ञानिक माना है। क्या माना? नन्हा वैज्ञानिक माना है। दूसरा नन्हा खोजकर्ता माना है। और एक नन्हा अन्वेषक माना है। और उसके बाद सक्रिय जिज्ञासु माना है। अगर इनमें से कोई सा भी एक शब्द आता है तो आपको राइट आंसर कौन लगाना है? तो आपको जीन प्याजे लगाना है, जो इन्होंने पूरी तरह से एक बालक को माना है। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था। नैतिक विकास की पुस्तक भी दी, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। दो अवस्था बताई, परायितता का और स्वायत्तता। परायितता में नैतिक स्वाभाविक रूप से नैतिक विकास होता है, लेकिन स्वायत्तता में सहयोग के द्वारा होता है। अब इन्होंने वो 4 अवस्था में दी, संवेदी, पूर्व, मूर्त और अमूर्त। ये वाली मैंने आपको पूरी बता दी कि संवेदी कामक में इंद्रियों का प्रयोग करता है, वस्तु स्थिति की भावना पाई जाती है, अनुकरण की और दूसरों पर निर्भर रहता है। पूर्व संक्रियात्मक में भाषा का विकास प्रारंभ होता है और वातावरण की वस्तुओं को जानने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मैंने आपको 3 चीज बताई है कि भाषा का विकास पूर्ण हो जाता है, वातावरण की वस्तुओं में विभेद करने लगता है, पलटावी की अवस्था, और अमूर्त चिंतन का विकास पूर्ण हो जाता है। अमूर्त संक्रियात्मक उच्च स्तर की अवस्था समस्या समाधान, अमूर्त चिंतन और समस्या चिंतन केंद्रित जो अवस्था कहलाती है अमूर्त कहलाती है। इन्होंने एक वक्र दिया था, विकासात्मक वक्र, और इस वक्र के आधार पर इन्होंने कहा था कि बालक में जो बुद्धि का विकास है उसकी आयु के साथ साथ बढ़ता रहता है। ये वाली बात क्लियर इन्होंने की थी। अब इसके बाद इन्होंने तत्व बताए थे, क्रिया, अनुकूलन, आत्मीकरण, समावेशन, संयोजन, स्कीमा, स्कीम, संरक्षण, संज्ञानात्मक क्रिया, मानसिक क्रियाएं। ये था दोस्तों जीन प्याजे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे या तो ब्रूनर पढ़ेंगे या कोहलबर्ग पढ़ेंगे। ये वाली बात मैंने आपको अच्छे से बता दी। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक एक पॉइंट को क्लियर किया है। अब उसके बाद
आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।